हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 23/9/1979 और जन्म का समय है 12:15 और जन्म स्थान गुरुग्राम हरियाणा। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर नवम भाव में नीच राशि में बैठे हैं। यहाँ पर जो लग्नेश हैं, लगन के जो स्वामी बनते हैं लग्नेश मंगल, वो जाकर नीच राशि में बैठे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लग्नेश का नीच राशि में होना व्यक्ति के जीवन में समस्या को बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखता है जीवन में, और समस्या से निपटने में व्यक्ति को बहुत समस्या आती है। व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, व्यक्ति रिस्क लेने से घबराता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में नाम और प्रसिद्धि भी नहीं कमा पाता है। देखिए यहाँ पर मंगल नीच राशि में है तो व्यक्ति के अंदर साहस की कमी, पराक्रम की कमी रहेगी। व्यक्ति इनिशिएटिव लेने से डरेगा, रिस्क लेने से डरेगा, क्योंकि मंगल इन चीज़ों के कारक हैं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व में होने के बावजूद व्यक्ति के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लग्नेश है वो कमज़ोर हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। देखिए लग्नेश का भाग्य भाव में होना ये अपने आप में अच्छा होता है। व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति के साथ होता है, व्यक्ति का भाग्य उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर भाव के फल के अनुसार कुछ ना कुछ रिजल्ट भाग्य के मिलेंगे, लेकिन जो असली रिजल्ट होता है व्यक्ति के जीवन में, जो भाग्य का सपोर्ट होता है, व्यक्ति नाम कमाता है, फेम कमाता है और सब कुछ कर सकता है, व्यक्ति दृढ़ निश्चय आत्मविश्वासी होता है, वो यहाँ पर मंगल के जो गुण हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये समस्या होने की पूरी संभावना है कि व्यक्ति को समस्याएं बहुत अधिक होंगी। ये नीच का जो मंगल है, नीच का लग्नेश है, ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी कमजोर बनाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रक्त की समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए मंगल की राशि में, मंगल चंद्रमा की राशि में नीच राशि में हुए हैं यहाँ पर, और चंद्रमा यहाँ पर देखिए अमावस्या दोष में यहाँ पर आए हुए हैं, बुध की राशि में हैं। तो चंद्रमा भी बहुत अच्छी या मजबूत स्थिति में कुंडली में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो लग्नेश का कमजोर होना किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव का जो पंचमेश है वो बनते हैं गुरु, जो जाकर बैठे हैं दशम में। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति और श्रेष्ठ स्थिति होती है जब पंचम का स्वामी दशम में बैठता है। ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग जैसा होता है व्यक्ति के जीवन में, और व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से अपने जीवन में अपने कर्म को अच्छा बनाता है, अपने कर्म में सफलता पाता है। लेकिन देखिए दशम भाव में राहु भी हैं, शनि भी है। देखिए राहु का होना दशम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ होता है। गुरु यहाँ पर कारक होते हैं, शनि यहाँ पर कारक होते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कोई बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या हो सकती है। जो गुरु जिन चीज़ों का कारक है उनमें व्यक्ति को समस्या हो सकती है। जैसे गुरु सुख का कारक है, संतान कारक है, धन का कारक है, उनके मिलने में समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए धन जैसी समस्या यहाँ पर कुंडली में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दशम भाव में शनि का होना अपने आप में कोटि योग होता है। व्यक्ति करोड़पति अरबपति तक हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। राहु का होना अपने आप में एक अच्छा श्रेष्ठ योग होता है। लेकिन जो सुख की कमी होती है व्यक्ति के जीवन में, सुख चैन की कमी होती है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर गुरु दो पाप ग्रहों के साथ स्थिति में है। और दशम भाव में गुरु विशेष रूप से कोई अच्छा फल देखते नहीं दिए गए, मतलब अच्छा फल यहाँ पर देते हुए नहीं देखे गए हैं, और पाप ग्रहों के साथ आकर यहाँ पर ये पीड़ित हैं। और गुरु ग्रह का पीड़ित होना व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता की कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन देखिए आज के समय में अगर देखा जाए तो गुरु राहु का योग अपने आप में एक अच्छा योग होता है। व्यक्ति बहुत चालाक किस्म का होता है, व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का होता है, व्यक्ति अपना फायदा उठाने वाला होता है। मतलब व्यक्ति अपना काम निकालना भली बातें जानता है कि अपना काम कैसे निकालना है, अपना फायदा कैसे करना है। ये गुरु राहु वाले बहुत अच्छे से श्रेष्ठ जानते हैं, और आज के युग में ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन में खुद के सुख के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन धन संपदा के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए ये अच्छा होता है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। और दशम भाव में ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। पंचम भाव के स्वामी का दशम भाव में होना ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति बनाता है। लेकिन नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो जाकर बैठे हैं 11वें भाव में। तो देखिए नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में, मतलब आपका भाग्य किससे जुड़ गया? लाभ से। तो आपको जीवन में आपके भाग्य का लाभ होगा, ये इस बात को दिखाता है कि तो आपको लाभ होगा। लाभ हमेशा आपको अनवरत होगा, आजीवन होगा। लेकिन देखिए लाभ कितना होगा, कैसा होगा, वहाँ पर देखिए चंद्रमा पीड़ित हैं, सूर्य के साथ आने से अमावस्या दोष में है। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा अस्त, शुक्र अस्त, बुध, तीनों यहाँ ग्रह यहाँ पर ये अस्त हैं, और अस्त ग्रह का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये स्थिति यहाँ पर, और अस्त ग्रह की स्थिति चंद्रमा के लिए बाद की होती है। पहले होती है कि चंद्रमा पक्ष बल से कितना बली है। अगर पक्ष बल से चंद्रमा बली है तो व्यक्ति के जीवन में ये सुख को बढ़ाता है, व्यक्ति के मन को
शीतल रखता है, व्यक्ति के मन को परेशान इतना होने नहीं देता है और व्यक्ति के जीवन की खुशियों को बनाकर रखता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर कृष्ण पक्ष के हैं और अमावस्या के हैं, मतलब अमावस्या के बिल्कुल सूर्य के साथ हैं, तो ये समस्या बढ़ाएंगी। मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगा। व्यक्ति के जीवन में माता के सुख में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। देखिए 11वें भाव, ये कुंडली में अगर हम देखते हैं तो ये 11वां भाव है और 11वें भाव में 4 ग्रह का होना ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं है। सूर्य का 11वें भाव में होना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत सुख को दिखाता है, अत्यंत धन को दिखाता है, व्यक्ति श्रेष्ठ धनी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए 11वें भाव का स्वामी बुध बनता है जो यहीं पर बैठा है, मतलब 11वें भाव का स्वामी उच्च राशि में है अपने आप में, तो ये अपने आप में जीवन में लाभ की कमी को नहीं दिखाता है। व्यक्ति जीवन में अनवरत लाभ कमाता रहेगा और अत्यंत श्रेष्ठ लाभ यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होगा। देखिए दूसरे का स्वामी यहाँ पर दशम में है और दशम का स्वामी यहाँ पर एकादश में है, तो ये अपने आप में एक अच्छा धन योग दिखाता है कि देखिए दूसरे का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी एकादश में, तो व्यक्ति अपने धन, अपने कर्म से अपने धन और लाभ को बनाकर रख सकता है। अगर व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने कर्म को ईमानदारी से, अपने कर्मों पर जितना अच्छे से काम करेगा व्यक्ति, तो उसके जीवन में धन और लाभ की कमी जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि धन और लाभ का संबंध कर्म से कॉमन यहाँ पर निकल रहा है। तो जीवन में धन की कमी नहीं है, जीवन में लाभ की कमी नहीं है और जीवन में सुख सुविधा की कमी भी यहाँ पर नहीं है। कुंडली में एक बार नवमांश में भी ग्रहों की स्थिति को यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए नवमांश यहाँ पर कुंभ राशि का बना हुआ है और कुंभ राशि यहाँ पर चतुर्थ भाव की है, तो चतुर्थ भाव के होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति का जो नवमांश है वो सुख से भरा हो सकता है। मतलब विवाह जीवन शुरू होने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने के यहाँ पर योग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र बड़ी अच्छी अवस्था में है, शुक्र यहाँ पर खुद की राशि में बैठे हुए हैं और कारक भाव में है, दो शुभ ग्रहों के साथ हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, मतलब तीन शुभ ग्रहों पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये अपने आप में ठीक नहीं होता है। शनि की दृष्टि जिस भी शुभ ग्रह पर पड़ती है उस शुभ ग्रह की शुभता जो है वो समाप्त हो जाती है, शुभ ग्रह की शुभता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर देखिए लगन कुंडली में भी जो शुक्र है वो नीच राशि में है और नवमांश कुंडली में भी यहाँ पर शुक्र शनि से पीड़ित हैं, हालांकि अपनी राशि में हैं, तो इसका मतलब है कि उनको चीज़ें तो प्राप्त होंगी सुख से संबंधित, मतलब शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ें जीवन में प्राप्त तो होंगी, लेकिन उनमें समस्या यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध लगन कुंडली में उच्च राशि में है, यहाँ पर मित्र राशि में, तो इनका रिजल्ट फिर भी शुक्र से बहुत बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं रहेगी, लाभ अनवरत व्यक्ति को प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर देखिए राहु वर्गोत्तमी ग्रह बनते हैं, क्योंकि राहु लगन कुंडली में भी 5 नंबर राशि में है और नवमांश कुंडली में भी 5 नंबर राशि में, तो यहाँ पर राहु श्रेष्ठ फल देने वाली स्थिति में बनेंगे। व्यक्ति के जीवन में राहु व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे। चंद्रमा भी देखें यहाँ पर वर्गोत्तमी है, यहाँ पर देखिए चंद्रमा भी 6 नंबर राशि में है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में जब भी इनकी दशा अंतर्दशा इनको मिलेगी तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को भाग्य देंगे, व्यक्ति का सुख देंगे, व्यक्ति मन को अच्छा करने का यहाँ पर पूरा काम यहाँ पर करेंगे। लेकिन लगन कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो ये मानसिक तनाव जीवन भर देंगे, मानसिक तनाव के साथ साथ व्यक्ति को सुख भी देते रहेंगे, मतलब मानसिक तनाव भी मिलता रहेगा और साथ में व्यक्ति को धन संपदा भी प्राप्त होती रहेगी, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनकी कुंडली से संबंधित हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इनका है कि इनका जीवन कैसा होगा। देखिए जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लग्नेश कमजोर अवस्था में है, लग्नेश कोई श्रेष्ठ अवस्था में नहीं है, लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्नेश किसी शुभ ग्रह के साथ नहीं है, लग्नेश नीच राशि में है और जो राशि स्वामी है वो भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है, मतलब जो चंद्रमा है जिस राशि में नीच राशि में बैठे हैं वो भी श्रेष्ठ यहाँ पर नहीं है। तो जो ओवरऑल जीवन की स्थिति बैठती है वो विशेष नहीं बैठती है, साधारणतः जीवन की स्थिति यहाँ पर बैठती है। देखिए जीवन में लाभ की कमी यहाँ पर नहीं है, लाभ धन संपदा लाभ की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए इन तीनों भावों में ग्रहों का होना ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में चमक सुख, जो सुख है और व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसमें व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति धन कमाने के मामले में, मान सम्मान के मामले में, समाज में, तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। देखिए इस तरफ ग्रहों की स्थिति यहाँ पर नहीं है, इस तरफ है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अब सभी ग्रह इस तरफ अच्छा फल दें ये भी आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि इस तरफ कुछ ग्रह ही, जैसे सूर्य, मंगल और गुरु, ये जो ग्रह होते हैं इस तरफ अधिक बली होते हैं और अधिक अच्छा फल देते हैं। इस तरफ देखिए शुक्र चंद्रमा ये बली होते हैं, लेकिन शुक्र चंद्रमा यहाँ पर इधर ही है,
तो कहीं ना कहीं जीवन में एक रस की कमी यहाँ पर रह जाती है, जिसकी हम आगे भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जीवन की स्थिति यहाँ पर देखिए ठीक ठाक है, जीवन की स्थिति पंचमेश यहाँ पर सही अवस्था में है, अच्छी अवस्था में, क्योंकि देखिए लग्नेश जो है वो नवम में है, तो इसका मतलब कि जीवन ठीक है, नीच राशि में है लेकिन जीवन ठीक है, क्योंकि भाव से भाव जो है वो अच्छे में है, अपने से पंचम भाव में है, लगन से भी नवम भाव में है, तो ये अपने आप में ठीक है, औसत है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर नहीं है। अगला जो इनका सवाल है कि संतान सुख कैसा होगा। देखिए संतान सुख की अगर हम बात करते हैं तो पंचम के स्वामी बनते हैं गुरु जो जाकर दशम में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि संतान सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन देखिए दो पाप ग्रह भी साथ में बैठे हुए हैं, तो कब ये मतभेद की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, विचारों को न मिलाने का काम करेंगे, लेकिन संतान सुख प्राप्त होगा, ये यहाँ पर जरूरी दिखता है। मतलब यहाँ पर ये इस बात की पुष्टि करता है। इस चीज़ को हम नवमांश में भी अगर देखते हैं तो पंचम के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर देखिए खुद मित्र की राशि में बैठे हैं, और लगन कुंडली में जो बुध है वो अच्छी अवस्था में है, नवमांश में शनि से दृष्ट हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर रहेगी, लेकिन संतान सुख प्राप्त होगा, अच्छे प्रकार से होगा, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेगी। तो उन समस्याओं के चलते चलते ही व्यक्ति को जीवन में उन समस्याओं से समझौता करते हुए व्यक्ति को जीवन में संतान सुख प्राप्त होता रहेगा। अगर व्यक्ति उन समस्याओं से समझौता नहीं करेगा तो व्यक्ति संतान सुख भी बाधित हो सकता है, क्योंकि देखिए शनि का प्रभाव यहाँ पर भी है और शनि का प्रभाव पंचम भाव के स्वामी पर लगन नवमांश कुंड में भी है, तो शनि विच्छेद की स्थिति कराते हैं, दूर करा देते हैं। तो अगर कुछ स्थितियों से समझौता करके व्यक्ति जीवन जीता है तो संतान सुख की प्राप्ति यहाँ पर 100% होगी, संतान सुख मिलेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेगा, कुछ समस्याओं के साथ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, तो यहाँ पर इसका प्रभाव भी संतान के जीवन पर रहेगा। संतान के जीवन में देखिए लाभ की कमी नहीं, संतान की जो संतान की सफलता है उनमें कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर संतान से सुख मिलने में समस्या रहेगी। सुख प्राप्त होगा लेकिन समस्या रहेगी, समस्या के साथ साथ प्राप्त होगा। अगला इनका सवाल है कि इनके कुंडली में जो आने वाला समय है वो कैसे होगा। देखिए आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इनको शनि की दशा यहाँ पर चल रही है, वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, तो वर्तमान में इनको जो है शनि की दशा यहाँ पर चल रही है, और शनि में अंतर्दशा चल रही है बुध की। देखिए दोनों ही यहाँ पर अकारक ग्रह बिल्कुल हैं, और शनि की दशा इनको 2037 तक यहाँ पर रहने वाली है, तो 2037 तक इनको शनि की दशा रहेगी, और वर्तमान में शनि की दशा में बुध का अंतर यहाँ पर चल रहा है। देखिए बुध इनके लिए पूर्ण रूप से अकारक ग्रह हैं, पूर्ण रूप से इनका जो लाभ है, देखिए लाभ की स्थिति को यहाँ पर अच्छा बनाने का काम यहाँ पर, क्योंकि बुध उच्च राशि में है, इस कुंडली में बुध का बली होना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि बुध यहाँ पर तीसरे और छठे के स्वामी बनते हैं, जो कि अकारक हैं, योग कारक नहीं है, लेकिन वो उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं जीवन में लाभ की स्थिति को बढ़ाने का काम तो मैं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए शनि जो है वो तीसरे और चतुर्थ के स्वामी बनते हैं, जो जाकर दशम में बैठे हैं, तो शनि भी यहाँ पर अपनी अच्छी स्थिति में, किसी खराब स्थिति में शनि यहाँ पर नहीं है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए दशम भाव में है, तो लंबे रोग को दिखाता है, लंबे अवधि के जो रोग होते हैं ये इनको दिखाता है। तो शनि की दशा में रोग की संभावना यहाँ पर बनी हो सकती है, कि रोग इनको देखना पड़े, रोग से इनको जूझना पड़े, तो इसलिए इनको सावधानी बरतनी होगी अपने खान पीन पर, अपने दैनिक दिनचर्या पर, अपने सभी प्रकार के कार्यों पर। देखिए शनि यहाँ पर मेहनत भी कराएंगे, पराक्रम कराएंगे, साहस कराएंगे, इन सभी चीज़ों को कराने के बाद ये सुख भी देने का यहाँ पर काम, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर अपने भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा में सुख की प्राप्ति होगी, एक से अधिक वाहन की प्राप्ति हो सकती है, घर की प्राप्ति हो सकती है। मतलब अगर घर वाहन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयासरत है, कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी इनको प्राप्त शनि की दशा में जरूर होगा, क्योंकि शनि खुद के घर को देख रहे हैं, और खुद के घर को देख रहे हैं तो खुद के घर की स्थिति को अच्छा करने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। तो शनि की दशा यहाँ पर रोग दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर समस्या देने वाली हो सकती है, रोग दे सकती है, परेशानी दे सकती है, कोर्ट कचहरी, या क्योंकि 12वें घर पर भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 12वें घर पर दृष्टि पड़ने से खर्चे भी बढ़ सकते हैं व्यक्ति के जीवन में, और कहीं ना कहीं व्यक्ति निराशावादी भी हो सकता है। इन सब के साथ साथ व्यक्ति जीवन में सुखों की प्राप्ति भी करता रहेगा, व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो दशम भाव में बैठे हैं। तो शनि का प्रभाव विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों पर रहेगा, किसी एक पर फोकस नहीं रहेगा। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो शनि की दशा यहाँ पर अच्छी रहेगी, शनि की दशा कोई खराब दृष्टिकोण से यहाँ पर खराब नहीं रहेगी, अच्छी दशा रहेगी। शनि की दशा में व्यक्ति के जो काम होंगे वो थोड़े डिले होंगे, थोड़ी देर में होंगे व्यक्ति, क्योंकि ये मंगल से प्रभावित हैं,
और व्यक्ति मंगल से जब प्रभावित होता है तो व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी बहुत होती है और शनि की दशा में व्यक्ति के काम होते बहुत हल्के हल्के हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी मन को परेशान करने वालों की व्यक्ति के स्थिति को समस्या देने वाली हो सकती है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अदरवाइज शनि की दशा में कोई विशेष यहाँ पर रोग की स्थिति देखिए, लंबे अवधि के रोग की स्थिति बन सकती है, इसमें आपको देखकर चलना होगा। मतलब आप अपने डिसीजन इस प्रकार से लें या अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें, अपने जीवन के सभी कार्यों को इस प्रकार करें ताकि जिस आपका जो शरीर है वो सही रहे। अपने आप से पूरी सावधानी आप बरतने का प्रयास करें। अदरवाइज शनि की दशा है वो आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगी, खराब दशा यहाँ पर नहीं रहेगी। इसमें आपको बहुत अचीवमेंट प्राप्त होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जीवन में। आप घर, गाड़ी, बंगला और कार्य क्षेत्र में आपको जो उन्नति है वो सब प्राप्त यहाँ पर होने की स्थिति बनेगी। लेकिन वर्तमान में शनि के अंदर बुध की दशा आपको यहाँ पर चल रही है। और देखिए बुध के बाद आपको केतु की दशा प्राप्त हो, अंतर्दशा होगी। केतु के बाद शुक्र। और देखिए शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है, तो शुक्र का कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस कारण 2025 के बाद देखिए 25 के बाद आपको सूर्य की दशा प्राप्त होगी। मतलब सूर्य नहीं, शनि में सूर्य की अंतर्दशा, क्योंकि आपको सूर्य की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा हो, मंगल की अंतर्दशा हो, ये सब आपके लिए लाभदायक होंगी, ये आपके जीवन की स्थिति को अच्छा बनाने वाली होंगी। तो शनि में अगर बुध की दशा है, अंतर्दशा है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। शनि में केतु की अंतर्दशा ठीक नहीं है, शनि में शुक्र की अंतर्दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शुक्र के बाद जो आपको दशाएं प्राप्त होंगी सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, ये आपके लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति में होंगी। तो कुल मिलाकर कहेंगे शनि की दशा यहाँ पर ठीक रहने वाली है, कार्य क्षेत्र को लेकर, धन को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर। लेकिन शारीरिक जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं, शारीरिक जो सुख दुख है वो दे सकता है शनि। यहाँ पर शनि शारीरिक समस्या दे सकता है। अगर हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह की नीच राशि में, देखिए सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर एकादश में है। तो सप्तम भाव का जब स्वामी एकादश में होता है तो व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद धन की स्थिति अच्छी होती है, व्यक्ति की ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब यह है कि व्यक्ति की मानसिक ग्रोथ नहीं होगी, शारीरिक ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इकोनॉमिक जो स्थिति है वो अच्छी होती है। मानसिक स्थिति यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। मानसिक दुख यहाँ पर व्यक्ति को हो सकता है, मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है व्यक्ति। तो शुक्र की हम बात करते हैं तो शुक्र देखें यहाँ नीच राशि में भी है और अस्त में है, तो ये व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी को दिखाते हैं। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में जो रस होता है वो नहीं मिल पाता है जब व्यक्ति कुंडली में शुक्र यहाँ पर अस्त होते हैं। तो व्यक्ति मतलब जो इंजॉयमेंट है, जो रस है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि शुक्र नीच राशि में भी है और अस्त भी है, सूर्य के बिल्कुल निकट है। तो ये स्थिति शुक्र को पीड़ित करती है, जिस कारण व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की समस्याओं को झेलता है या इस प्रकार की समस्याओं को फेस करता है जो इतनी आसानी से किसी को बताई नहीं जा सकती हैं। वो उनसे खुद ही जूझता रहता है, लड़ता रहता है, क्योंकि वृश्चिक लगन की एक खास बात होती है कि ये अपनी बात आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। ये इनकी समस्या होती है और उस दुख को खुद ही पीते रहते हैं। ये यहाँ पर जलीय तत्व होने के कारण ये समस्या इनकी रहती है। तो शुक्र की समस्या इनके जीवन में यहाँ पर पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित भी है और अस्त भी है। तो शुक्र का उपाय इनके लिए बेहद आवश्यक है ताकि ये जीवन में अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, अच्छे से जीवन का सुख ले सकें। अगला क्वेश्चन इनका आयु को लेकर। देखिए आयु की अगर हम बात करते हैं तो अष्टम के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुध, जो उच्च राशि में है। तो इसका मतलब है कि आयु व्यक्ति की अच्छी होगी, क्योंकि जो अष्टम का स्वामी आयु और मृत्यु का जो ग्रह है वो उच्च राशि में है, श्रेष्ठ स्थिति में है, अपने ही घर में है। और अष्टम से अष्टम यहाँ पर देखिए शनि है जो कि दशम भाव में है। तो आयु यहाँ पर इनकी अच्छी रहने वाली है, औसत आयु से इनको अधिक ही आयु प्राप्त होगी। आयु में इनकी समस्या नहीं, लेकिन आयु अधिक है लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई पड़ती है, लगने से कमजोर होने के कारण। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति अपने जागरूक रहें, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि देखिए आयु आपकी अच्छी है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आप कमजोर हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर समस्या देने वाली है कि आयु अब व्यक्ति की अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो आयु यहाँ पर ठीक है, आयु में कोई समस्या नहीं है, औसत आयु से अधिक इनकी आयु है। तो इस प्रकार ये इतने ही इनके सवाल थे अपनी कुंडली को लेकर, जिन सभी सवालों का जवाब इनकी कुंडली के माध्यम से इनको दे दिया गया है। अगर हम उपाय की बात करते, देखिए उपाय के तौर पर इनको मंगल का उपाय सर्वश्रेष्ठ इनके लिए परम आवश्यक है। मंगल के लिए इनको मंगल का बीज मंत्र का जप करना इनके लिए परम आवश्यक है।
मंगलवार को मंदिर जाना इनके लिए परम आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के दर्शन करना, ये इनके लिए परम आवश्यक है। आजीवन इनकी, जब तक इनका जीवन रहेगा तब तक इनको ये करना होगा। मतलब जब तक ये कर सकते हैं अपने जीवन में, जब तक इनके हाथ पांव सही से चलते हैं तब तक कर सकते, उसको करिए ताकि मंगल आपके अच्छे रहें, आपके अंदर आत्मविश्वास अच्छा रहे, आपके अंदर आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, क्योंकि मंगल भी शारीरिक स्थिति को अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। तो मंगल का उपाय परम आवश्यक है। तो हनुमान जी का मंगलवार को मंदिर जरूर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के बीज मंत्र का जाप भी एक माला तो जरूर मंगलवार को करें। और जीवन में सुख की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक पुखराज गुरु का रत्न धारण करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, जिससे आपके धन की स्थिति, आपके संतान की स्थिति, संतान से सुख की स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो एक गुरु का जो रत्न होता है पुखराज, ये अवश्य धारण करें गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में, तो ये आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रहेगा। और देखिए आपको शनि की दशा वर्तमान में चल रही है, तो शनि की दशा चल रही है, इस कारण आप शनिवार को काली वस्तुओं का जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिए। जूते चप्पल का दान कर सकते हैं वो कीजिए, छाया दान कर सकते हैं वो कीजिए, और किसी भी मतलब जिसको ज़रूरत हो उसको चाय पत्ती या जो काली चीज़ें वो दान कर सकते हैं, किसी को खिला पिला सकते हैं। शनिवार के दिन आप करिए। शनि का उपाय आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि शनि की दशा से आप गुजर रहे हैं और शनि की दशा आपको अच्छा रिजल्ट दे, आपके जीवन में समस्याओं को कम करें, आपके जीवन में दुख की स्थिति को कम करें। इसके लिए आपको शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं, और छाया दान तो आप जरूर करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको घोड़े की नाल का छल्ला प्राप्त हो कहीं से, या कील जो होती है, नाव की कील होती है, नाव में लगी हुई कील, उससे बना हुआ छल्ला आप अगर मध्यमा उंगली में धारण करें तो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि की जो स्थिति है आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी, शनि आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे। या घोड़े की नाल का छल्ला आप वो भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इतने उपाय कीजिए जिससे आपके जीवन में जो स्थिति है वो अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, और आपके जीवन में आपको सुख प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार इनके सभी क्वेश्चनों का जवाब इनकी कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। अगर आप भी इस प्रकार अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं और अपने सभी क्वेश्चनों का जवाब पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।